पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। ठाकुर साहब, कहो दोस्त आगा सिंह, मुझे तो नींदें नहीं आ रही है। क्या बात है? छत पे जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कहीं दूसरे छत से कूद कर ना आ जाए डाकू। राका मेरे नज़रों के सामने खड़ा नजर आता है। जब भी मैं आँख खोलता हूँ मुझे राका ही नजर आता है। कमरे में जाता हूँ तो खिड़की देख कर डर लगता है कहीं खिड़की तोड़ के ना आ जाए। अरे नहीं नहीं, कोई यार खिड़की तोड़ कर नहीं आता सागा। तू है कि बिल पतली होती है नहीं, मैं उसमें घुस जाता। क्या करूँ, मजबूर हूँ। अरे तुम जवानी में सठिया गए हो, लोग बुढ़ापे में सठिया जाते हैं। अरे तो क्या करें, मरने से किसको डर नहीं लगता है। हम मरने से बहुत डरता हूँ। अरे यार कैसे समझाऊं तुमको यार। हम पहले भी कह रहे थे कि लोटा डोरी कमंडल लेके हम चले जाए तीर्थ यात्रा कहीं पड़े रहे, लेकिन आपने नहीं माना। देखो ऐसा करो, तुम पीने खाने का जुगाड़ करो। अरे पीने खाने की हाँ। यहाँ तो लगी है जान पे बाजी। ना तो पिया जा रहा है ना तो खाया जा रहा है। जब हम पी लेंगे सब कुछ भूल जाए। हाँ, नशे में हो जाएंगे, वो साले आएंगे हमें ठूस कर चले जाएंगे। अरे इस तरह कम से कम भाग तो सकते हैं हम। ये भी ठीक है यार, तुम ठीक कह रहे हो। हाँ, है? अरे तो सालों को देखा जाएगा, जब तक गोली में दम है अपने चलाएंगे साले को। ऐसा करते हैं, चलो भाग चलते हैं कहीं। हम भी यही सोच रहा हूँ, भाग लेते हैं, ढूंढने दो सालों। चलो चलो देखते हैं। चलो रुक जाओ। खबरदार। कहाँ जा रहा है बे? देखो कहाँ का प्लान किया है? अरे नहीं नहीं, हम लोग तो वहाँ हरिद्वार जा रहे थे यार। हरिद्वार जा रहे थे? हाँ क्या? हरिद्वार जा रहा साले? अरे हम लोग गंगा चैनल वाले के यहाँ रिकॉर्डिंग करवाने जा रहे थे। अरे नहीं वो सागर। कहाँ जा रहा है बे? अरे हरिद्वार जा रहा है? हमारी मशीन फोड़ो कहाँ भैया? कहाँ मशीन रे? अरे नहीं यहाँ नहीं है, यहाँ है मशीन साला लेके यहाँ कहाँ है रे? निकाल मशीन। का बेटा राकेश और फिर राका तेरी मौत बनकर तेरे सामने खड़ा है। और मुझे पहचान, मैं वही विशाल हूँ, वही विशाल हूँ जो कि मेरे पिताजी को मार दिया था और हम रो रहे थे। हमने कहा ठाकुर साहब छोड़ दो, लेकिन तुमने हरामजादे मेरी के साथ बलात्कार किया। साले हरामजादे। अरे हमको पता होता ना तो दिन सारे नदी में मार दिया। भैया भैया राकेश, भैया राकेश, इस हरामजादे को गोली मार दो भैया, इसको गोली मार दो। और क्यों बे? तू मेरे घर पर क्यों गया था? ये ठाकुर ने भेजा था तो हम गए थे। ठाकुर हम भेजे कहाँ तब गया भेजे था यार तुमको यार? हाँ? चल इधर। हमको फंसा रहे हो। आपने ही तो भेजा था कि जाइए ले आइए राधा को। अरे नहीं यार, हमने कहाँ भेजा था यार? राधा को लाने के लिए कौन गया था? अरे नहीं नहीं, मैं नहीं गया था। तब कौन गया था साले? कौन गया था? अरे ये सागर सिंह गया था, सागर सिंह। मारो भैया इसको, मारो साले को। अरे इन्होंने भेजा था हमें। उसको मारो, उसको मारो। क्या कह कर भेजा? बोला जा। अरे साले कल 12 बजे साले हमारी हालत खराब कर दिए, उठा बैठा ये साले पैर नहीं। सागर सिंह, अरे कोई का रहने वाला है। कोई स्कीम की सोचो सब यार। बहन बेटियां तेरी बहन बेटी की तरह है। जो साले हरामजादे अपनी बहन बेटियों का आज के बाद मैं हर बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी भैया, भैया राकेश, मार हरामजादे को। ये लो भैया, चल मरने के लिए तैयार हो जा। दुनिया में तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं, मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। अच्छा हमको माफ कर दो यार, मैं नहीं गया था। भैया चल तैयार हो जा। मार दो साले सागर सिंह को। नहीं इसको मत मारिए, हरिद्वार जा रहा है। हरिद्वार भेज दो भैया से। हाँ, जा। चल साले। अरे हम जा। चले जाएंगे हम।
अभी लौटकर नहीं आएंगे। हाँ जाओ जाओ, तुम हरिद्वार जाओ, मैं बनारस जाता। तैयार हो जा, मैं भाषण अरे नहीं सुनना चाहता। नहीं, मैं भी नहीं समझ पाऊँ। अरे साले पगला तेरी मां की आत्मा को शांति मिलेगी। अरे कोई शांति वांति नहीं मिलेगी। ओ साला पापा 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 आपको ये क्या हो गया पापा? ये हमारी करनी का फल है बेटा। पापा नहीं पापा, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं बेटा, अब तुम अपना ख्याल रखना, हमारा अंतिम समय आ गया। पापा मैं किसके सहारे रहूंगी? बेटा मुकद्दर लिखने वाला से पूछ। पापा या भगवान, मेरे पापा अकेले मेरा सहारा थे, आज उसको भी छीन लिया। विशाल, तूने ये क्या कर दिया? मेरे पापा को मार डाला। हाँ अंजू, मैं तेरे पापा को खत्म कर दिया, क्योंकि तेरा पापा मेरे पापा को खत्म कर दिया था। मेरी बहन राधा के साथ इज्जत का सौदा किया हरामजादा, ये जीने काबिल नहीं था। अगर तुम अपने पापा को चाहती हो तो मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें भी नहीं चाहता। और अगर तुम मुझे चाहती हो तो अपने पापा की बात मुझसे आज के बाद जिंदगी में मत करना। विशाल, लेकिन बुरे हो या अच्छे हो, लेकिन मेरे पापा थे, मेरा सहारा वही थे। मैं अब क्या करूं? विशाल, तुम्हारे पापा थे, वो मेरे पापा नहीं थे। कभी पूछा, कभी जानने की कोशिश किया कि ये तुम्हारे पापा क्या क्या कारनामा करते रहे? मेरा घर जला दिए, और मैं तुमसे कतई प्यार नहीं करता। उस दिन प्यार इसलिए किया कि तुम्हारे जरिए मैं तुम्हारे पापा तक पहुंच सकूं। क्या भैया, ये कौन है? इसे पहचानते हो? राकेश भैया, ये इसका नाम अंजू है और इसी कौशल सिंह की ये बेटी है। ये मुझसे प्यार करती है और मैं इससे प्यार नहीं करता। मैं तो जानबूझकर इस यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने भैया! नाटक किया था। विशाल, अगर मुझसे नहीं देता, इसमें इस बेचारे का क्या गुनाह है? अगर मुझसे प्यार नहीं करते, सच्ची मोहब्बत नहीं करते, तो मुझे भी मार दो। मैं नहीं जीना चाहती। किसके सहारे रहूंगी इस दुनिया में? भैया, अंजू, अगर तुम सच्ची मुझसे मोहब्बत करती हो, अगर सच्चा प्यार करती हो, तो मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन व्यतीत करूंगा और हमेशा तुम्हें अपना बना के रखूंगा। विशाल, मैंने तो तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी। अब देखो, अब रो मत। तुम्हारे पापा गए, तुम्हारे पापा जैसे हरामी इंसान इस पूरे संसार में नहीं रहा होगा कोई। तुम्हें मालूम नहीं था, तुमने कोशिश नहीं किया। ये मेरे पापा का कातिल है और मैंने तुम्हारे पापा को मार दिया। ये बताओ, मेरे साथ रहोगी कि नहीं रहोगी? विशाल, बोलो अंजू। मुझे नहीं पता था कि मेरे पापा इतने बुरे हैं और बुरा और गंदा काम करते हैं। विशाल, तुम्हारे परिवार के साथ में मेरे पापा ने बहुत गलत किया, लेकिन मुझे इसलिए नहीं पता था विशाल कि मैं तो मुंबई में पढ़ाई करती थी। विशाल, मैं पापा के बाद तुम्हें ही अपना सहारा समझती हूँ। मुझे अपना बना लो विशाल, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। अंजू, अगर तुम्हें मेरे ऊपर इतना बड़ा विश्वास है, तूने
मेरे ऊपर इतना बड़ा भरोसा किया, तो मैं वादा कर रहा हूँ कि आज के बाद तुम्हें किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होगी। हमेशा मैं तुम्हें अपने इस दिल में बसा के रखूँगा। बस विशाल, सिपाही जल्दी से गिरफ्तार करो, यही राका सिंह डाकू है। साहब। हैं? पापा। क्या बात है? पापा इसे मत गिरफ्तार करो। क्या कहा इसे गिरफ्तार न करूं? हाँ पापा। यही तो खूंखार डाकू है। यही सिपाही इसे गिरफ्तार करो। नहीं पापा। नहीं क्या? नहीं पापा, गिरफ्तार मत करो पापा। पहले सच्चाई जान लो पापा। क्या सच्चाई है? पापा उस दिन जब आप मुझको आदेश दिए थे, हाँ। जाओ राका को गिरफ्तार करके तुम्हें लाना है। पापा मैं राकेश से मिला था, मैं राका से मिला था। ये राका नहीं, ये राकेश है, मेरा भाई है। साहब उस दिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि अपने भाई को गिरफ्तार कर सकूं, और जब आप उस दिन मुझसे मुलाकात किए थे तो मैं अपने घर की पूरी कहानी आपसे बताया था। मेरे ऊपर तरस खाकर आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, वर्दी दिलाया, और मेरी यही मजबूरी थी कि मैं वर्दी निकाल दिया, वर्दी उतार दिया, लेकिन अपने भाई को गिरफ्तार नहीं किया। पापा देखिए, तुम्हें ये सोचना चाहिए, वर्दी जो होती है माँ बहन बेटियों के सिंदूर की रक्षा के लिए होती है और फर्ज निभाने के लिए होती है। अपना भाई समझ करके वर्दी का ख्याल नहीं किया और अपने भाई पर ज्यादा ख्याल किया। कर लो गिरफ्तार। ये इतना खतरनाक डाकू है कि आज दिन तक इसके पहले इसे पुलिस वालों ने गिरफ्तार नहीं कर सके, क्योंकि ये हमें डाकू बनाने वाले ये हरामजादे हैं जो ढेर पड़े हुए हैं। पापा। वो कैसे? पापा हरामजादों ने उस दिन पापा आपने ही कहा था कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। ये वही ठाकुर कमीना है जो मेरे बहन के साथ, उसके असमत के साथ खेला, और ये वही ठाकुर है? यही वही ठाकुर है जो मेरे पापा को गोली से मार दिया। ये वही ठाकुर है जो मेरी छोटी सी झोपड़ी में आग लगा दिया, और ये वही ठाकुर है जो हम दोनों भाइयों को जुदा कर दिया। देखिए, कानून होता है। हम इन्हें गिरफ्तार किए हैं तो इन्हें अदालत तक जरूर पहुंचाएंगे, जेल तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जिस समय इनकी मदद के लिए आप लोग चाहेंगे और करेंगे मदद, तो मेरा भी हाथ रहेगा। मैं इनकी रिहाई जरूर करवा दूंगा और इसके सिवा मैं कुछ नहीं कर। ठीक है पापा, जैसे आप उचित समझे वैसा कीजिए। ले चलो इसे। रुक जाइए पापा। अरे बेटी। हाँ अंजू, ओ लता। हाँ। क्या बात है? पापा जितना सजा आप इन लोगों को दे रहे हैं ये ठीक नहीं है पापा। बेटी इनके लता, साथ इंसाफ नहीं हो रहा है पापा। ये तुम्हें नहीं मालूम है, ये पुलिस की वर्दी जब पुलिस वालों को मिलती है तो कसम खिलाई जाती है, और ये भी कहा जाता है जिसको फर्ज निभाना ना आए पुलिस की वर्दी पहनने कोई हक नहीं है। इसलिए जो मेरा फर्ज था उस फर्ज को मैंने पूरा कर रहा हूँ और पूरा किया। ठीक है पापा, इन लोगों का भी तो कोई फर्ज था, ये लोग फर्ज नहीं पूरा किए। इनको भी कानून का सहारा लेना चाहिए था, लेकिन ये लोग गंदे लोग हैं, देश में दुराचार कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, इनको भी तो सोचना चाहिए। हाँ बिटिया, ठीक कहती हो, लेकिन ये तुम जानती हो बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। समझ में आई बात? जिसके साथ बुरा किया वही इनके साथ भी बुरा किया। सिपाही ले चलो इसे, हाँ ले चलो। पापा क्या है? मत ले जाइए इन्हें सर। क्यों, क्या बात है? इन्हें छोड़ दीजिए। उन्हें क्यों छोड़ दूं? वही तो खूंखार डाकू है। तुम रहम खा रही हो उस पर। रहम खाने का कारण क्या है? पापा मैं इनसे प्यार करती हूँ। क्या? मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। बेटी, तुम शादी करना चाहती हो? रिहाई होने के बाद मैं वादा करता हूँ तुम्हारी और इनकी शादी जरूर करा।
तुम्हारा हाथ इनके हाथ में दे दूंगा, लेकिन मुझे फर्ज पूरा करने दीजिए। पापा कानून बना लीजिए पर इन्हें मत ले जाइए, वो तो सब आपके हाथ में है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पापा आप ही सरकार हैं, आप ही भगवान हैं। देखो लता, कानून कानून होता है। मेरा भाई गुनहगार है, अगर पापा ले जा रहे हैं तो इन्हें ले जाने दो। बाद में पापा जब कह रहे हैं कि मैं मदद करूंगा और इनके रिहाई होने के बाद तुम्हारी शादी करवा दूंगा, तो तुम क्यों जिद कर रही हो? बेटी, कानून को मत छाटो। ठीक है भैया, मैं आप पर और भैया पापा पर विश्वास करती हूँ। भैया बोलो लता। लता, अब ज़्यादा मत सोचो, अब आगे के लिए सोचो। अब करना क्या है हमें, किस तरह अब घर में रहना है, किस तरह काम करना है, क्योंकि पापा भी, उनको भी चिंता है। वो कोशिश करेंगे बहुत जल्दी फिर खुशियाँ ला देंगे। ठीक है भैया। भैया ये कौन है? ये इनको नहीं जानती होंगी, नहीं भैया। यही कौशल सिंह की बेटी है। ये मुझसे प्यार करती है, मैं इनसे प्यार करता हूँ। अच्छा, इसका मतलब ये हमारी भाभी हुई। हाँ लता, तू कह रही थी ना मेरे लिए भाभी ला दो, हाँ भैया। तो आज तेरे लिए भाभी ला दिया हूँ। तो ठीक है भैया, आप तो जा रहे हो। अब साथ में बात करो, मैं जा रहा हूँ, पापा से मिलूँगा, कुछ राय मशविरा करूँगा, उसके बाद मैं अपने भाई राकेश को बहुत जल्दी रिहा करवाने का प्रयास करूँगा। ठीक है। इतनी जल्दी जा रहे हो? अरे मेरी बहन है ना, उससे बात करो, तुम दोनों बात करो, मैं जा रहा हूँ। भाभी, भाभी, क्या है ननद? अरे तू कितनी सुंदर है। चलो कोई बात नहीं है, भैया चले गए, पापा भी चले गए, अब हम दोनों साथ में घर में रहेंगे। ननद, अगर तेरे भैया से मैं इस जन्म न मिलती ना, तो अगले जन्म में जरूर मिलती। हाँ, क्योंकि मेरे भैया ऐसे हैं ही। चलो ठीक है। और ननद, चलते हैं, तेरे भैया गए। चलो खाना बनाते हैं, खाना बना के आराम से खा के बैठते हैं, इंतजार करते हैं भैया का। और पापा का अंतिम संस्कार भी करना है। वो सब देख लेंगे। आओ, इधर आए।